ये रानी खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, लेकिन नौकरानी को यह बर्दाश्त नहीं होता और वो रानी को बहला फुसला कर एक तालाब के पास लेकर जाती है। फिर धक्का देकर उसे मार देती है और अपनी बेटी को रानी का कपड़ा पहनाकर राजा के बिस्तर पर सुला देती है और फिर अपनी बेटी से कहती है जब राजा आए तो उसे बिल्कुल रानी की तरह एक्टिंग करना। फिर जैसे ही राजा घर आता है तो नौकरानी उसे बताती है मुबारक हो, आप बाप बन गए। राजा खुश होकर अपने बेटे को चूमता है, लेकिन जैसे ही रानी को देखता है तो वह डर जाता है और सोचता है रानी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। लेकिन नौकरानी उससे कहती है सब बच्चे को जन्म देने की वजह से हुआ है, दिन बाद वह फिर से खूबसूरत हो जाएगी। बेवकूफ राजा यह बात मान लेता है। रात में रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से निकलती है और हिरण से अपने बच्चे का हाल पूछती है तो हिरण उसे बताता है आपका बच्चा खुश नहीं रहता क्योंकि नकली रानी उसे दूध नहीं पिलाती है। ये सब बातें नकली रानी सुन लेती है और हिरण को मरवाने का फैसला करती है। जब यह बात हिरण को पता चलता है तो हिरण रानी की आत्मा से मदद मांगता है। तभी रानी की आत्मा बाहर आकर हिरण को समझाने लगती। राजा ये सब देख रहा होता है, जिससे राजा को सच्चाई का पता चल जाता है। फिर राजा जैसे ही रानी की आत्मा को छूता है तो रानी जिंदा हो जाती है। उसके बाद राजा नौकरानी को काल कोठरी में बंद करवा देता है और अपना बच्चा और अपनी रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।